Bismillahirrahmanirrahim. Welcome you all in lecture 01 part 5. Student as before this lecture हमने बैलेंस कंक्रीट सेक्शन को स्टडी किया और उसके लिए जो सीबी की जो एक्सप्रेशन है वो हमने डिराइव किया। ठीक है, सीबी और इसको हम सी से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो हमने एक्सप्रेशन डिराइव किया एप्सिलॉन यू डिवाइड बाय एप्सिलॉन यू प्लस एप्सिलॉन वाई इंटू डी। राइट, अब देखिए, अगर हमारे पास कोई बैलेंस स्टील कंक्रीट सेक्शन है तो उस सूरत में मूवमेंट कैपेसिटी होगी, यानी जो फ्लेक्सर स्ट्रेंथ होगी या नॉमिनल फ्लेक्सर स्ट्रेंथ होगी सेक्शन की, अगर आप उसको ड्राइव करना चाहते हैं तो देखिए हमारे पास जो एम एन होती हैं और जो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होती हैं वो हमारे पास लेवर आर्म टाइम्स सी आर टी के बराबर होती है। ठीक है, जिस तरह हमने पार्ट 2 में इसको डिस्कस किया था। अब देखिए, जब हम रेक्टेंगुलर इक्विवेलेंट रेक्टेंगुलर ब्लॉक कंसिडर करते हैं तो उस सूरत में हमारे पास जो लेवर आर्म, जो कि मैंने पार्ट 3 में ड्राइव किया था, और जो टी होती हैं वो ए एस एफ एस की जगह हम एफ वाई, क्योंकि बैलेंस टी सेक्शन है इसलिए, और जो लेवर आर्म की जो वैल्यू है वो डी माइनस ए डिवाइड बाई 2 होगी। अब यहाँ पे ए की ज़रूरत है, तो बैलेंस स्टील सेक्शन में ए को डिनोट करते हैं ए बी से पर, और इसकी वैल्यू को हम फाइंड आउट करते हैं बीटा 1 टाइम्स सी से। अब चूंकि हमारे पास बैलेंस स्टील सेक्शन है जो कि सी बी है, इसलिए अगर आप बीटा 1 को सी बी की वैल्यूज़ में से मल्टीप्लाई करते हैं जो कि ऑलरेडी हमने डिराइव किया है, तो यहाँ से आप लोगों के पास ए की वैल्यू और ए की वैल्यू यहाँ पे डाल दे तो आपके पास ज़ाहिर है, अगर आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ए इसकी जगह हम रो पी पी टी, ठीक है, और एफ वाई इंटू डी माइनस ए बी डिवाइड बाई 2। तो ए बी को हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, जो कि हमारे पास मोमेंट कैपेसिटी डिराइव होगी। आज की जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अनरीइंफोर्स्ड सेक्शन। देखिए, हमने तो एक लिमिट, यानी कि हमने जो तो एक मिड पॉइंट डिफाइन किया। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि अगर आप उससे नीचे आएंगे यू विल गो टूवर्ड्स अंडर रीइंफोर्स्ड, अगर आप ऊपर जाएंगे सो यू विल गो टूवर्ड्स ओवर रीइंफोर्स्ड। यानी कि कंक्रीट की सेक्शन में से हमने एक मिड पॉइंट बेसिकली डिसाइड किया। अब अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन वो सेक्शन होती है जिसमें हम स्टील की जो अमाउंट होती है, we keep the amount of steel well below than the rho b। ACI कोड की ये रिस्ट्रिक्शन है। देखिए, हम एक सेक्शन को अंडर रीइंफोर्स्ड क्यों करते हैं, एक अहम क्वेश्चन है। अंडर रीइंफोर्स हम सेक्शन को इसलिए करते हैं, द मोस्ट डिजायरेबल सेक्शन इज द अंडर रीइंफोर्स, जिसको हम टेंशन कंट्रोल सेक्शन भी कहते हैं। देखिए, कंक्रीट की जो फेलियर होती हैं वो एब्रप्ट होती हैं, वो सडन फेलियर होती हैं, और कंक्रीट जब फेल होती हैं इट विल गिव यू नो वार्निंग, और वार्निंग ना होने की वजह से फिर उसकी वजह से जो नुकसान होता है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हमारी जो फेलियर हो वो यील्डिंग के थ्रू हो, यानी जब स्टील यील्ड करती है तो वो आपको वार्निंग देती है। ठीक है ना, वो दे गिव यू सम काइंड ऑफ वार्निंग बिफोर द कंप्लीट कोलैप्स। क्योंकि ज़ाहिर है, अगर हम यील्ड स्ट्रेस को कंसिडर करते हैं तो यील्डिंग के बाद अगर आप लोगों को स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व स्टील का पता हो तो वो यूं जाती है और फिर उसमें थोड़ी सी कैपेसिटी होती है। तो जब यील्डिंग होती है तो यू हैव मच ऑफ टाइम टू एस्केप फ्रॉम द स्ट्रक्चर। ठीक है ना, फिर उसके बाद ज़ाहिर है यील्डिंग के बाद स्ट्रेन हार्डनिंग, तो एक कैपेसिटी इसके बाद भी होती है, स्ट्रेन हार्डनिंग की का फिनोमेना होता है, जिसके बाद स्टील कंप्लीटली स्टील को हम फेल कंसिडर नहीं करते, उसके बाद भी कुछ कैपेसिटी अब होती है स्टील में लोड लेने की। ठीक है ना, तो इस वजह से
जो टेंशन फेलियर होती है वो बहुत एडवांटेजेस होती है एज कंपेयर टू क्रशिंग। तो इसके रीजंस है ना, एक तो ये है कि अब दूसरा इसके एसीआई कोड क्या कहता है, देखिए एसीआई कोड स्टील रेशो की 3 लिमिट्स डिफाइन करती है। एक तो हमने डिस्कस किया रूबी, ठीक है। अब दूसरा जो लिमिट है वो है रो मैक्स, यानी हम इसको नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे, रो मैक्स, जिसको हम ओवर इन्फोर्स्ड रेशो कहते हैं, ठीक है। अब ये वो लिमिट, ये अपर लिमिट है। फिर आती है इसके बाद हमारे पास रो मिनिमम। इन एसए कोड की एक क्राइटेरिया ये भी है जो कि लोअर लिमिट को डिफाइन करती है कि स्टील की क्वांटिटी इस लिमिट से, बाज़ औक़ात आप देखेंगे कि हमारे पास लोड बहुत कम होता है, मूवमेंट कम होती है, तो स्टील की क्वांटिटी बहुत कम रिक्वायर्ड होती है। लेकिन एसए कोड की फिर रिस्ट्रिक्शन होती है कि यू शुड नॉट प्रोवाइड स्टील reinforcement minimum are lower than this limit, okay, and you should not provide steel reinforcement greater than रो मैक्स। अब याद रखिए, हम जो स्टील प्रोवाइड करते हैं एसए कोड की ये क्राइटेरिया है कि जो रो मैक्स होती है, रो मैक्स, इट इज राउंड अबाउट 75% ऑफ द रो बी। अब देखिए इसको मजीद कम किया गया है। देखिए हम बैलेंस स्टील रेशो किसी भी सूरत में नहीं देते, इसकी बहुत सारे वजूहात है। इसकी वजूहात ये है, देखिए स्टील, इसलिए इस यहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया कि स्टील में यील्डिंग होती है, तो यील्डिंग को हम फेलियर कंसिडर नहीं करते, क्योंकि इसके बाद स्ट्रेन हार्डनिंग, स्टील में एक बहुत बड़ी कैपेसिटी, एक रिजर्व स्ट्रेंथ अभी तक बाकी है, तो कंप्लीट वो कोलैप नहीं कर चुका है। इस वजह से हमने रो बी जो हम फाइंड आउट करते हैं वो यील्डिंग पे हम करते हैं, उसके बाद भी उसमें कैपेसिटी है, तो उसको हम मज़ीद कम करते हैं। दूसरी बात इसमें ये भी है कि हम एग्जैक्ट एफ सी प्राइम और एफ वाई और ई एस वैल्यूज़ जो होती हैं इसको हम एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो इसमें भी अनसर्टेनिटी होती है। इसके अलावा इसका जो दूसरा रीज़न है, तीसरा रीज़न ये है कि जब फॉर एग्जांपल हम कैलकुलेट करते हैं एरिया ऑफ स्टील को, लेट्स से मैं कैलकुलेट करता हूँ 2 स्क्वायर इंचेस किसी बीम सेक्शन के लिए। अब देखिए जब मैं स्टील प्रोवाइड करता हूँ, मैं कहता हूँ लेट्स से कि 2 नंबर 9 बार विल प्रोवाइड यू दिस अमाउंट ऑफ रीइंफोर्समेंट। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम एग्जैक्ट ऐसे बार्स को सेलेक्ट करें जो कि हमें ई क्वांटिटी दे दे। हम अक्सर जो क्वांटिटी स्टील बार जब सेलेक्ट करते हैं, तो उसकी जो एक्चुअल रीइंफोर्समेंट हम कैलकुलेट करते हैं एक्चुअल, तो वो इससे ज़्यादा होती है, या 2.10 होती है, या 2.9, 2.2, टू, मतलब ये कि हम एग्जैक्टली इस अमाउंट को नहीं, इससे ज़्यादा स्टील हम प्रोवाइड करते हैं। इस वजह से हम सेक्शन को मज़ीद और इन्फोर्स करते हैं। तो ये कुछ अनसर्टिनिटीज़ होती हैं जिसकी बिना पे एसीआई कोड ने एक लिमिट्स रखे हैं कि आपने रो बी से रो मैक्सिमम को 75% तक डिक्रीज, 25% आपने उसको मज़ीद कम किया, ठीक है। अब रो मिनिमम क्या है, तो रो मिनिमम के लिए भी एसीआई कोड के डिफाइन इक्वेशन है, ठीक है। रो मिनिमम के लिए एक इक्वेशन ये है कि 200 डिवाइड बाय एफ सी प्राइम, या इसके लिए दूसरा जो लिमिट है 3 × FC प्राइम अंडर रूट डिवाइड बाय FY। इन दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू होगी वो हम कंसिडर करेंगे, राइट। इन दोनों में से मिनिमम ऑफ द अबव टू, ठीक है, ऑफ टू, इनमें से जो मिनिमम वैल्यू होगी वो हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो ये रो मिनिमम और ये रो मैक्स। अब क्वेश्चन ये है कि जो हम स्टील कैलकुलेट करते हैं जिसको हम रो प्रोवाइडेड कहते हैं, याद रखें रो प्रोवाइडेड वो स्टील है जो कि हमने सेक्शन को प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो रो पी हम उसको डिनोट करते हैं जो कि प्रोवाइडेड स्टील रेशो है, प्रोवाइडेड स्टील रेशो है, ठीक है। अब रो प्रोवाइडेड it should be greater than rho minimum and it should be less than or equal to rho max.
ये डक्टिलिटी चेक है जो कि हम आप देखेंगे कि जब हम सेक्शंस डिज़ाइन करेंगे तो इस चेक को हम इंश्योर करेंगे. दिस इज कॉल्ड द डक्टिलिटी चेक. डक्टिलिटी चेक ऑफ सेक्शन, इसको हम इंश्योर करेंगे. ठीक है. तो अब हम अंडर रीइंफोर्स कोई सेक्शन है जो कि हमारे पास अंडर रीइंफोर्स्ड है, तो उस सूरत में जो मोमेंट कैपेसिटी होगी, जो सी की वैल्यू होगी और जो ए की वैल्यू होगी वो क्या होगी. ठीक है ना. देखें, ऑलरेडी वी नो अबाउट mn, that is the nominal moment capacity, which equals to as fy times d minus a over 2. अब देखिए, ए की वैल्यू को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं. ठीक है. ए की वैल्यू हमारे पास बराबर होती हैं ए एस एफ वाई डिवाइड बाई 0.85 एफ सी प्राइम इंटू बी. राइट. यानी कि जब हम सी को टी के साथ इक्वेट करते हैं, सी को टी के साथ इक्वेट करते हैं, तो सी की जो वैल्यू होती हैं हमें पता है यहाँ से. देखिए यहाँ से गेमा एफ सी प्राइम टाइम्स ए इंटू बी, जो कि मैंने पार्ट 3 में आई थिंक सो आप लोगों के साथ डिस्कस किया था. तो गेमा की वैल्यू 0.85 होती है. ठीक है. 0.85 एफ सी प्राइम ए बी. राइट. और टी की जो वैल्यू होगी ए एस एफ वाई. यहाँ से जो ए की वैल्यू अगर आप निकाले तो ए एस एफ वाई डिवाइड बाई 0.85 एफ सी प्राइम इंटू बी. तो ये डेरिवेशन है ए की वैल्यू की, जो कि मैंने यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर किया. अब देखिए अब देखिए, अगर हम इसमें से ए एस की वैल्यू डाल दें रो बी डी एफ वाई डिवाइड बाई 0.85 एफ सी प्राइम इंटू बी, तो बी के साथ कैंसिल, ए इक्वल्स टू रो एफ वाई डिवाइड बाई 0.85 एफ सी प्राइम इंटू डी. ये आ गया हमारे पास ए की वैल्यू. ठीक है. अब ये जो ए की वैल्यू है इसको हम यहाँ पे इंसर्ट करते हैं. ठीक है ना. एम एन ए इसकी जगह हम रू बी डी. ठीक है ना. याद रखिए ए इस किसके बराबर है, स्टील रेशो मल्टीप्लाई बाई बी डी, जो कि मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया है. ठीक है. नाउ रू बी डी एफ वाई इंटू डी माइनस, अब ए की जगह हम ये वैल्यू डालते हैं. ठीक है. रो एफ वाई इंटू डी डिवाइड बाई 2 टाइम्स 0.85 एफ सी प्राइम. क्लियर. अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, सो वी गेट रो बी डी एफ वाई इंटू डी माइनस रो एफ वाई डी डिवाइड बाई 1.7. राइट. 1.7 इंटू एफ सी प्राइम. ठीक है. अब 1 को डिवाइड करते हैं, 1.7 को 1 से डिवाइड करते हैं. ठीक है. तो रो बी डी एफ वाई डी माइनस 0.59 और 588 राउंड अबाउट. राइट. एफ वाई एफ सी प्राइम डी. यहाँ डी कॉमन लेते हैं, बाहर निकालते हैं. सो फाइनली व्हाट वी गेट 1 minus 0.588 एफ वाई डिवाइड बाई एफ सी प्राइम इंटू डी. और अगर आप लोगों को याद हो तो पार्ट 2 में आई थिंक सो हमने इस इक्वेशन को प्रूफ किया था. दिस इज द प्रूफ. ये इसकी भी प्रूफ है कि जब आप एक्चुअल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम को इक्विवेलेंट रेक्टेंगुलर ब्लॉक में ले आते हैं, स्ट्रेस ब्लॉक में ले आते हैं, तो रिजल्ट्स आर सेम. ठीक है ना. रिजल्ट सेम होनी चाहिए. और ये इक्वेशन जो है, यानी कि जब आप इस रेक्टेंगुलर ब्लॉक को कंसिडर करते हैं इन टर्म्स ऑफ ए, तो इसकी डेरिवेशन जो होती है वो बहुत आसान होती है एज कंपेयर टू दिस वन. क्लियर. ये भी आप लोगों के पास
इसका भी आपको इल्म होना चाहिए, ठीक है। अब इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। इसी क्वेश्चंस को हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए एम एन, राइट, इसमें जो रो है, यानी जो कांस्टेंट चीज़ें हैं, रो, एफ वाई और ये फैक्टर, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। एक फैक्टर है जिसको हम कहते हैं आर फैक्टर, ठीक है, आर। इसको हम रो एफ वाई इंटू 1 - 0.588 इंटू एफ वाई डिवाइड बाई एफ सी प्राइम, राइट। सो ये जो है जिसको हम कहते हैं फ्लेक्सर रेजिस्टेंस, ये जो आर है ना, आर, इसको कहते हैं फ्लेक्सर रेजिस्टेंस, राइट। दिस इज फ्लेक्सर रेजिस्टेंस। तो इसको अगर हम यहाँ पे इंसर्ट करें तो बी डी स्क्वायर, तो इट बिकम मोर सिंप्लीफाई बी डी स्क्वायर, और सारे वैल्यूज को हमने आर से रिप्लेस किया, सो दैट वाई वी गेट सम सिंप्लीफाइड रिजल्ट्स। अब देखिए यहाँ पे जो आर है, फिर आप ये भी याद रखें कि ये जो स्ट्रेंथ होती है सेक्शन की, ये तो फाइनल स्ट्रेंथ नहीं होती है। हम मज़ीद एक फैक्टर इसके ऊपर यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर, ठीक है, स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर। अब ये इसके ज़रिए से हम कंक्रीट की जो कैपेसिटी होती है उसको मज़ीद कम करते हैं, ठीक है ना। इस क्योंकि अगर इसमें कोई भी ऐसी वो, देखिए ये जो एम एन होती है जिसको हम फार्मूलाज के ज़रिए से हम निकालते हैं, ठीक है ना, मोमेंट कैपेसिटी को हम फार्मूला से, इसको फिर हम कंपेयर करते हैं एक्चुअल रिजल्ट्स के साथ, जो एक्सपेरिमेंटल डाटा होती है उसके साथ हम कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो उसको मज़ीद सेफ बनाने के लिए हम इस पे ये स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर जो है उसको अप्लाई करते हैं, और हमारे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन होता है वो ये बन जाता है, ठीक है ना। अब देखिए आर, आर जो है मुख्तलिफ स्टील रेशूज़ के लिए, मुख्तलिफ आर फैक्टर के लिए मुख्तलिफ स्टील रेशूज़ जो होती हैं ये टेबल्स में अवेलेबल है। अगर आप लोग नेल्सन की बुक ज़रा उठाए और उसमें से आप इन टेबल्स को थोड़े से सर्च करें, मैं आप लोगों के साथ वो टेबल शेयर करता हूँ, ठीक है। ये है नेल्सन बुक, और यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लेक्सुरल रेजिस्टेंस फैक्टर, ठीक है। यहाँ पे आप आर फैक्टर रो एफ वाई 1 - 0 सैम इक्वेशन पी एस आई में आप देख सकते हैं। देखिए जब आपके पास एफ वाई की वैल्यू 4000 पी एस आई हो या एफ वाई की वैल्यू 6000 पी एस आई हो, तो कंक्रीट की मुख्तलिफ स्ट्रेंथ्स के लिए आप देख सकते हैं आर की जो वैल्यू होगी और मुख्तलिफ स्टील रेशूज जो आपके पास गिवन है ये, अगर आपके पास स्टील रेशू इस इन लिमिट्स में हो, ठीक है, कंक्रीट स्ट्रेंथ या ये हो, ठीक है ना, और आपके पास जो ग्रेड ऑफ द कंक्रीट हो वो 40,000 पी एस आई हो, तो आपके पास आर की वैल्यू यहाँ से आप पिक करेंगे। जब आप यहाँ से आर की वैल्यू चूज़ करते हैं, लेट्स से मैंने ये चूज़ किया, तो कंक्रीट सेक्शन की जो कैपेसिटी होगी वो क्या होगी, सिंपल है, पाई को हम फिर इजीली फाइंड आउट कर सकते, आर हमें मालूम है ना, पाई की वैल्यू हमें पता होता है, ठीक है। देखिए फ्लेक्सर के लिए पाई की वैल्यू 0.9 होती है, शीयर के लिए जो पाई की वैल्यू होती है वो 0.65 होती है, 65 होती है, ठीक है, 0.85, सॉरी 0.85। और जो टार्जन है, टार्जन, ओके, उसके लिए भी 0.85 होती है, सिर्फ और सिर्फ फ्लेक्सर के लिए हम ये लेते हैं। इसको भी बाज़ औक़ात कम करते हैं, ठीक है, लेकिन शीयर के लिए ये है, टार्जन के लिए ये है, और फ्लेक्सर के लिए ये है, ठीक है। तो ये नोन होती हैं, और वहाँ से निकालते हैं बी टी, हमें पता होता है, हमें डायरेक्ट बहुत आसानी से कंक्रीट सेक्शन की कैपेसिटी का पता चल जाता है। सो ये थे वो रिजल्ट्स के जब हम अंडर रीइंफोर्स सेक्शन लेते हैं तो उस सूरत में से हमारे पास कंक्रीट की जो कैपेसिटी होती है वो क्या होती है, ठीक है ना। सो
In this section, basically we discuss an under reinforced section. इसके बाद जो आने वाला सेक्शन है उसमें हम ओवर reinforced सेक्शन को डिस्कस करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम इस फी फैक्टर को भी डिस्कस करेंगे कि जो स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर है इसको हमने कैसे एडजस्ट करना होता है जब, ठीक है, इसको कैसे हम एडजस्ट करते हैं, ठीक है ना। इसमें एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की इंफॉर्मेशन है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि न्यूमेरिकल्स में से फ़ी की वैल्यू को 0 पॉइंट, क्योंकि ये चेंज होती है 0.9 से 0.85 के दरमियान, ठीक है, यहाँ से इसकी कम और उससे ज़्यादा इसकी वैल्यू नहीं हो सकती। तो ये कैसे चेंज होती हैं वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा, ठीक है ना। यहाँ तक आप लोगों का जो भी क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क दोस क्वेश्चंस थ्रू कमेंट्स और थ्रू माय मेल. Thank you for watching. See you in next lecture.